एनएफटी तकनीक क्या है? एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। यह एक अद्वितीय डिजिटल संपत्ति है जो ब्लॉकचेन, आमतौर पर एथीरियम, पर किसी विशेष वस्तु या सामग्री के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन या एथीरियम के विपरीत, जो फंजिबल, एक दूसरे के साथ अदला बदली योग्य है, एनएफटीज अद्वितीय होते हैं और उन्हें किसी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता। इस विशिष्टता के कारण एनएफटी कला, संग्रहणीय वस्तुओं, संगीत, गेम और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। एनएफटी की मुख्य विशेषताएं: अद्वितीय, प्रत्येक एनएफटी में विशिष्ट मेटाडेटा होता है जो इसे अन्य टोकनों से अलग बनाता है। अविभाज्य, क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, एनएफटी को आमतौर पर छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता। स्वामित्व और प्रामाणिकता, ब्लॉकचेन तकनीक स्वामित्व रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाती है और संपत्ति की उत्पत्ति को सत्यापित करती है। इंटरऑपरेबिलिटी, एनएफटी को उन प्लेटफॉर्म और मार्केटप्लेस पर खरीदा बेचा जा सकता है जो इस मानक का समर्थन करते हैं। एनएफटी तकनीक कैसे काम करती है? एनएफटी तकनीक ब्लॉकचेन पर आधारित होती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके टोकन के नियम और मेटाडेटा को एनकोड करती है। इसे समझने के लिए नीचे दिए गए चरणों को देखें। 1. निर्माण, मिंटिंग। एनएफटीज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके मिंट किया जाता है। यह आमतौर पर एथीरियम ब्लॉकचेन ERC-721 या ERC-25 मानकों पर किया जाता है। निर्माता निम्नलिखित विवरण प्रदान करते हैं: मेटाडेटा जैसे शीर्षक, विवरण, डिजिटल फाइल का लिंक। गुण जैसे दुर्लभता, संस्करण संख्या या विशेष सामग्री। 2. संग्रहण, एनएफटी से संबंधित डिजिटल फाइल जैसे छवि, वीडियो, ब्लॉकचेन पर संग्रहित नहीं होती क्योंकि यह बहुत बड़ी हो सकती है। इसके बजाय इसे IPFS, इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम, या केंद्रीकृत सर्वर जैसे ऑफ चेन स्टोरेज पर संग्रहित किया जाता है। ब्लॉकचेन केवल इस फाइल का लिंक संग्रहित करता है। 3. स्वामित्व, जब कोई एनएफटी खरीदता है तो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड अपडेट होता है और नया स्वामित्व दर्शाता है। खरीदार को ब्लॉकचेन द्वारा सुरक्षित स्वामित्व का क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण मिलता है। 4. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्वचालित रूप से प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे रॉयल्टी भुगतान। उदाहरण: यदि एनएफटी को पुनः बेचा जाता है तो मूल निर्माता बिक्री मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। 5. खरीदना, बेचना और व्यापार। एनएफटीज को मार्केटप्लेस जैसे ओपन सीज, रारेबल या फाउंडेशन पर खरीदा बेचा या व्यापार किया जा सकता है। लेन देन में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग होता है और ब्लॉकचेन इन एक्सचेंजों को लॉक करता है। 6. इंटरऑपरेबिलिटी और उपयोगिता। एनएफटीज केवल स्वामित्व तक सीमित नहीं होते, उनके अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। गेमिंग, एनएफटी को पात्रों या वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक्सेस, विशेष सामग्री या सदस्यता को अनलॉक करना। वास्तविक संपत्ति, भौतिक वस्तुओं जैसे रियल एस्टेट या टिकट का स्वामित्व दिखाना। एनएफटीज के वास्तविक जीवन में उपयोग। डिजिटल कला, कलाकार अपनी कृतियों को एनएफटीज के रूप में मिंट करते हैं, जिससे प्रामाणिकता का प्रमाण मिलता है और पुनः बिक्री पर रॉयल्टी प्राप्त होती है। गेमिंग, एक्सी इन्फिनिटी और डिसेंट्रलैंड जैसे गेम्स में एनएफटीज का उपयोग इन गेम संपत्तियों के लिए होता है। संगीत और मनोरंजन, संगीतकार अपने एल्बम, कॉन्सर्ट टिकट या विशेष सामग्री को एनएफटी के रूप में बेचते हैं। वर्चुअल रियल एस्टेट, डिसेंट्रलैंड और द सैंडबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता वर्चुअल भूमि खरीद, बेच और निर्माण कर सकते हैं। संग्रहणीय वस्तुएं, डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड, सेलिब्रिटी ऑटोग्राफ और खेल से जुड़े महत्वपूर्ण क्षण। निष्कर्ष: एनएफटी तकनीक डिजिटल स्वामित्व को सशक्त बनाती है और रचनाकारों और उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर प्रदान करती है। यह कला के अलावा गेमिंग, रियल एस्टेट और पहचान सत्यापन जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी होती जा रही है। हालांकि पर्यावरणीय प्रभाव, धोखाधड़ी और सट्टा मूल्य निर्धारण जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।